तो अभी रिसेंटली 26 अक्टूबर 2023 को कतर गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी सुना दी है। और ये ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनमें से किसी को गोल्ड मेडल और कोई प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित हो चुका है। और अगर हमारी गवर्नमेंट इन्हें वापस लाने में सक्षम नहीं हो पाती है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारी सबसे बड़ी हार होगी। तो देखते हैं क्या है पूरी स्टोरी, क्या है पूरा मामला। और इस स्टोरी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कतर के बारे में जान लेते हैं। कतर एक एशियन अरब कंट्री है जिसकी कैपिटल है दोहा और करेंसी है कतरी रियाल और 26 लाख के समथिंग 2021 में पॉपुलेशन है, जो कि हमारे इंडिया के एक शहर के बराबर है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी और अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है यहाँ पर। तो कतर पहले एक गरीब कंट्री हुआ करता था और बाकी कंट्रीज की तरह कतर भी ब्रिटिश कॉलोनी का एक हिस्सा था। पहले ये लोग फिशिंग और पर्ल हंटिंग करते थे और फिर सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। फिर ईयर आता है 1971 जब ब्रिटिशर्स इन लोगों को छोड़ के जाते हैं और जब ब्रिटिशर्स इन लोगों को छोड़ के जाते हैं तो इनकी किस्मत खुल जाती है। इनको उसी टाइम पर पर्सियन फील्ड में एक नेचुरल गैस फील्ड मिलता है। वो एरिया कतर गवर्नमेंट के अंदर ही आता है और जो नेचुरल गैस फील्ड होता है उससे धीरे धीरे इन लोगों के पास पैसा आने लग जाता है। और उस टाइम पे कतर के किंग थे हमद बिन खलीफा अल थानी। इन्होंने अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट काम कराना शुरू किया। तो सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया को छोड़ा, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स 1971 में जब यहाँ से चले गए थे तब इन्होंने सऊदी के अंडर एक वैसल कंट्री की तरह काम किया और अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। और ऐसा करते ही इन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी। पैसा तो आने लगा था इन लोगों के पास पर लेकिन सिक्योरिटी के लिए इन लोगों के पास लोगों की कमी थी। लोग नहीं थे, इसलिए इन लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। तो फिर सिक्योरिटी लेने के लिए इन लोगों ने कॉन्टैक्ट बेस पर दूसरी कंट्रीज़ की मदद की। बाकी कंट्रियों से कॉन्टैक्ट बेस पर इन लोगों ने सिक्योरिटी लेना स्टार्ट किया और इन्होंने फिर सबसे बड़ा काम किया, यूएस के साथ डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट किया 6 अक्टूबर 1999 में। इसमें कतर ने यूएस को एयर बेस बनाने के लिए इन्वाइट किया और यूएस ने कतर में अल उदीद एयरबेस बनाया और अब यूएस का पूरा हाथ हो गया कतर पे। और यूएस के साथ साथ बाकी और कंट्रीज का भी सपोर्ट कतर ने ले लिया। ऐसा करते ही कतर की नेवल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो गई और उस टाइम पे कतर की इंडिया ने भी काफ़ी मदद की थी, नेवल एक्सरसाइज कराई थी और नेवल ट्रेनिंग दी थी। तो अब वापस मेन मुद्दे पर आते हैं। तो कतर की नेबरिंग कंट्री है ओमान। तो 2014 में ओमान की एयरफोर्स का एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी एक डिफेंस कंसल्टेंसी खोलता है, दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसका ऑफिस ओमान में ही होता है पर इसकी एक ब्रांच कतर में भी होती है और ये एक डिफेंस कंपनी थी और काफ़ी बड़ी कंपनी थी। इसके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं थी। इसका काम था डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना, मिलिट्री इक्विपमेंट की ट्रेनिंग देना और बाकी और भी इसी टाइप के कामों को करती थी। और अब ये खमीस क्या करता है कि कतर के मेजर जनरल तारिक खालिद अल को प्रपोजल भेजता है कि आपकी जो नेवल फोर्स है, कतरी अमीरी नेवल फोर्स, इसकी ट्रेनिंग और मेंटेनेंस हमें दे दो। और इस प्रपोजल को मेजर मान लेता है और अब ये कंपनी कतर के साथ साथ काम करना स्टार्ट कर देती है। और अब ये कंपनी 2015 से 2016 के बीच में ऑल ओवर वर्ल्ड में हायरिंग स्टार्ट कर देती है और इन लोगों का मेन फोकस था रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर्स को। और इसी दौरान इन लोगों ने इंडिया के 75 रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी हायर किया और इनमें से जो 8 ऑफिसर्स होते हैं वो सीनियर लेवल पर भर्ती किए जाते हैं। और इन 8 में टॉप पे थे कमांडर पूर्णेंदु तिवारी और ये एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हायर हुए और बाकी के 7 लोगों को भी ऐसे ही अलग अलग पोस्ट दे दी गई। और ये सब लोग मिलकर वहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और फिर ये लोग कतर जाते हैं और वहाँ पे मेंटेनेंस सिक्योरिटी को बहुत सुधार देते हैं और भी ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। इन लोगों की वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तारीफ होती है हमारे इंडियन सोल्जर्स की। और अब कतर क्या करता है, अपनी नेवल सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2020 में इटली से एक डील करता है और ये एक सीक्रेट डील होती है। ये डील इटली की फिनकेंटेरी कंपनी से होती है और इटली अपनी सबमरीन के लिए, पेट्रोल वेसल्स के लिए, वॉरशिप्स के लिए और पूरे यूरोप में अपनी नेवल एक्सरसाइज के लिए फेमस होता है। कतर इटली से एक स्टेल्थ सबमरीन की डील करता है। ये स्टेल्थ सबमरीन बहुत ही खास होती है। इसका मेन काम होता है पानी के अंदर बिना डिटेक्ट हुए काफ़ी टाइम तक चलना और अटैक करना और निगरानी करना पूरे एरिया की। और अब क्योंकि ये डील बहुत ही सीक्रेट होती है तो इस डील को और इस न्यूज़ को कोई भी रिवील नहीं करता, पर थोड़े टाइम बाद मिडिल ईस्ट के ही एक लोकल न्यूज़पेपर के द्वारा इसको रिवील कर दिया जाता है
और ऐसा होते ही कतर को गुस्सा आ जाता है। कतर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि कतर को डर था कि इस न्यूज़ के बारे में कहीं इजराइल को ना पता चल जाए, और अगर इजराइल को इसके बारे में पता चलेगा तो इजराइल इस डील को होने नहीं देगा। और कतर हमेशा से ही इजराइल से अपनी सारी सिक्योरिटी डील्स और अपनी चीज़ों को छुपाता है क्योंकि वो कतर मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना चाहता है। और ऐसा होते ही ये लोग सीधा ब्लेम लगाते हैं हमारे 8 रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर्स को। ये लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने हमारी इस डील की इंफॉर्मेशन इजराइल के साथ शेयर की है। और 30 अगस्त 2022 को कतर की इंटेलिजेंस स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो इन 8 ऑफिसर्स के यहाँ पर रात को ही आती है और नेवल एक्सरसाइज का बहाना देकर इन लोगों को ले जाया जाता है और इन लोगों को अलग अलग जगहों पर जेल में ले जाकर डाल दिया जाता है। और इस चीज़ की भनक ना ही हमारी एम्बेसी को लगती है और ना ही इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन इनकी फैमिलीज को दी जाती है। और फिर 1 महीने बाद पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी के द्वारा इस न्यूज़ को क्रैक किया जाता है, तब जाकर इस पूरे मैटर का खुलासा होता है। और फिर हमारी एम्बेसी उनके गवर्नमेंट को कांटेक्ट करती है, उन ऑफिसर्स से बात करती है और इन ऑफिसर्स की उनकी फैमिलीज से बात कराती है और वहाँ की गवर्नमेंट को कन्विंस करती है हमारे ऑफिसर्स को छोड़ने के लिए। पर वो लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास प्रूफ है कि आपके इन 8 ऑफिसर्स ने हमारी सीक्रेट डील की उस इंफॉर्मेशन को रिवील किया है, और वो लोग इनको छोड़ने से कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं। और फिर आता है करंट ईयर 2023, जब 26 अक्टूबर 2023 को वहाँ की गवर्नमेंट ने स्पाई के केस में हमारे इन 8 ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी सुना दी है। और अब देखना है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से इन 8 ऑफिसर्स को छुड़ा के लाती है, और अगर नहीं भी ला पाती है तो क्या कतर को एक सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात है।